अब जरा इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√5। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मैग्नीट्यूड गिवन है, कोप्लेनर विद द वेक्टर्स, इन दोनों के साथ कोप्लेनर है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, और इस वेक्टर को परपेंडिकुलर है। अच्छा, तीन तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। आइए तीन तीन इंफॉर्मेशन को देखें। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√5, कोप्लेनर विद द वेक्टर दिस, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। आओ शुरू करते हैं। इन दोनों के साथ अगर कोप्लेनर है तो इन दोनों के प्लेन में है, तो अपन मान लेते हैं लेट वेक्टर बी, उसको कुछ ए वेक्टर कह देते हैं, x टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस y टाइम्स j कैप प्लस 2k कैप। ये लीजिए, ये हमने वेक्टर मान लिया। अगर दो वेक्टर गिवन है तो उनके प्लेन में कोई भी वेक्टर ऐसे माना जा सकता है। इसको अगर रीअरेंज करें तो एक्स आई कैप प्लस जे कैप इंटू 2x प्लस वाई प्लस के कैप इंटू 2y, ये निकल के आ गया आई जे के का टर्म में। आइए सस्ते से शुरुआत करते हैं। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इस वेक्टर के ही ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो गया कि ए का डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इसके साथ 0 हो जाएगा। तो यानी अगर अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 4y, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी 4x प्लस 5y 0 आ रहा है। एक रिश्ता x और y में निकल के आ गया। एक और रिश्ता हमको दिया गया है कि जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये 5√5 है, तो यानी इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये 5√5 5 125। हाँ, दो इक्वेशन बन चुकी है, दो इक्वेशन है। चलो खेलते हैं। यहां से अगर देखें तो y को -4x/5 लिख सकते हैं। यहां रख दीजिए x स्क्वायर प्लस -4x/5 अगर यहां रखोगे तो 5 दूनी 10, 6x/5 तो 36x²/25। यहां 8x/5 तो 64x²/25। अरे रे रे मजे आ गए, 64 और 36 100 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x² 125, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। तो यानी यहां से हमारे पास दो वैल्यू आई, या तो x 5 होगा या x -5 होगा। अगर x 5 होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y -4 हो जाएगा, अगर x -5 होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y 4 हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए वेक्टर निकल के आएगा 5i कैप 5 दूनी 10, 6j कैप -8k कैप। और अगर ये वाला चांस लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग -5i कैप -6j कैप प्लस 8k कैप। ऑप्शन को देखो, केवल इकलौता ऑप्शन दिल्ली ही मैच कर रहा है, डी। कॉपी कर लीजिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ओपी वेक्टर राइट एंगल से रोटेट होता है, ऐसे रोटेट हो रहा है ओपी वेक्टर, रास्ते में एक्स एक्सिस से निकलता है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब होगा, बोर्ड पर देखें। ये ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है। ये ओपी वेक्टर ऐसे रोटेट होता है और नया वेक्टर बना देता है और 90 डिग्री से। तो ये नया वेक्टर हमको निकालना है, तो नए वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं। मैं वापस से इस बात का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, तो ए वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा जा सकता है। तो ए वेक्टर को मैं एज्यूम कर लूंगा एक्स टाइम्स ओपी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स आई कैप, यानी एक्स टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस वाई प्लस होना चाहिए प्लस वाई आई कैप, क्योंकि अल्टीमेटली ये ओपी वेक्टर ही रोटेट हुआ है। ओपी वेक्टर रोटेट होना शुरू हुआ, रास्ते में आई कैप मिला और बाद में वो 90 डिग्री से रोटेट हो गया। तो ओपी वेक्टर, आई कैप और फाइनल वेक्टर तीन के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो फाइनल वेक्टर को मैं इनके टर्म्स में लिख दिया हूं। तो यहां से आई कैप इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, प्लस जे कैप इंटू 2x आ जाएगा, प्लस के कैप इंटू 2x आ जाएगा। ये हमारा नया वेक्टर ए वेक्टर है। आइए देखें ए वेक्टर के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो ए वेक्टर ओपी वेक्टर के परपेंडिकुलर है,
तो ए वेक्टर का डॉट ओपी वेक्टर के साथ 0 हो जाएगा। दूसरा, ओपी वेक्टर ही तो रोटेट किया है, तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वाह, ए डॉट ओपी करें तो x प्लस वाई 2 प्लस 4x 2 प्लस 4x, ये 0 होना चाहिए। 4 4 8 1 9, 9x प्लस, तो पिछले कुछ क्वेश्चन जैसा ही बनता हुआ 9x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ गई। एक रिश्ता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। तो 4 4 8 9 3, तो ये निकल के आ गया। तो यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 9। तो यहां पर y को रिप्लेस कर दें, y को -9x लिख सकते हैं। y को -9x लिख दिया, रुको रुको धीरे धीरे, y को -9x रख दिया तो a -8x का होल स्क्वायर, तो 64x स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ बिल्कुल सही, ये निकल के आ गया। तो 64 और 8 72, 72x स्क्वायर बाई 9। अरे गड़बड़ी तो नहीं कर दी, x स्क्वायर की वैल्यू 9/1/8 निकल के आ गई। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2√2। बिल्कुल, x की वैल्यू पता, y की वैल्यू निकाल लेंगे, वेक्टर आ जाएगा। यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी। क्यों दो पॉसिबिलिटी क्यों आएंगी, या एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, या दो पॉसिबिलिटी आएंगी? यहां पर दो पॉसिबिलिटी यहां से, लेकिन रियल में कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां x की वैल्यू पता लगी क्योंकि x एक्सिस बीच में आना चाहिए, इट शुड पास थ्रू x एक्सिस। चलिए कोई बात नहीं। तो कैसे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे भाई? एक ए वेक्टर निकल के आएगा, और पता है दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां दो वेक्टर आएगा, एक ऐसा वेक्टर निकल के आएगा। तो कैसे चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत? ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये एंगल जो होना चाहिए वो एक्यूट होना चाहिए। तो वो वाली पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है। अब एक्स और वाई आप निकाल लेंगे, वो वाली पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है जिसके लिए ए डॉट आई कैप पॉजिटिव आ जाए, वो वाली पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट होगी। ये ध्यान रखना, इसमें सॉल्व करने पर दो आएंगे, लेकिन रियल में ज्योमेट्रिकली इसका एक ही आंसर होगा। वेरी गुड। एक्स की पता, वाई पता, दो वेक्टर निकाल के ए डॉट आई कैप पॉजिटिव जहां होगा वही लेंगे। कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गिवन यू वेक्टर गिवन है, यू वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, डब्ल्यू वेक्टर गिवन है। तो यू डॉट, अच्छा ये 0 दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर हम लोग दिमाग लगाएंगे। ये वही चीज है जिसका इस्तेमाल हम कम से कम करते हैं। u डॉट आर -10, अब समझो, थोड़ा सा सोचो, ये पूरा वेक्टर अगर 0 है तो इसका क्लियर कट मतलब है कि इसका i कंपोनेंट भी 0 है, इसका j कंपोनेंट भी 0 है, और इसका k कंपोनेंट भी 0 है। w डॉट आर -20, शान 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 में 0 वेक्टर को 0 कर दिया ना उसने। दिस आई कैप, दिस जे कैप, दिस के कैप 0, तो हर कंपोनेंट ही 0 होगा ना। तो यानी u डॉट आर की वैल्यू 10 निकल के आ गई, v डॉट आर की वैल्यू 20 निकल के आ गई, और w डॉट आर की वैल्यू भी 20 निकल के आ गई। यानी ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। यस, अब यहां पर u v w गिवन है, लेकिन r वेक्टर निकालना है। डायरेक्टली ऐसे r वेक्टर्स में नहीं निकाल पाएंगे। हम r वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, u डॉट आर को अगर 0 करेंगे तो x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, ये इक्वेशन यहां से निकल के आई। और v डॉट आर को 0 करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 20, ये इक्वेशन यहां से निकल के आई। और आखिरी w x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 20, ये इक्वेशन यहां से निकल गया। कुल मिला के अब सवाल सिंपल है, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, और सॉल्व करना है। मन में एक मेरे प्रश्न भी आता है कि क्या सर बिना इसमें कन्वर्ट करे, क्या डायरेक्टली आर वेक्टर को कुछ वैसे भी करके निकाल सकते हैं? मतलब बिना इसमें यहां तक पूरा पहुंचे, बिना कन्वर्ट किए।
बहुत उलझ जाएगा उसमें, इसको कन्वर्ट करके ही निकालना है। अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड में, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं गुरु मंत्र लिख दूंगा, सॉल्व एंड गेट। कॉपी कर लीजिए बच्चों। हाँ इधर देखो, यहां पर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, और एक ऐसा सी वेक्टर निकालना है, एक ऐसा सी वेक्टर निकालना है कि ए डॉट सी 2 हो जाए और ए क्रॉस सी बी वेक्टर हो जाए। एक ऐसा सी वेक्टर निकालना है। तो अननोन कौन है? सी वेक्टर अननोन है। अननोन वेक्टर का जिसके साथ क्रॉस रहा करे उसी के साथ दोबारा क्रॉस ले लो, ये स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है। तो अननोन वेक्टर का ए के साथ क्रॉस है, तो ए के साथ दोबारा क्रॉस ले लो। क्या ये 35 बताया था? बोलो हाँ। ए क्रॉस बी फोड़ दीजिए, तो ए डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए सी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगा। यानी 2a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर सी वेक्टर, ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहां से आ गया 2a वेक्टर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3c वेक्टर लीजिए, मतलब अंधे बच्चे की आंखें भी आज खुशी से छलक उठी हैं कि गुरुजी 2a वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी बाई 3। मैं सिर्फ लिखूंगा पुट एंड गेट, ए वेक्टर ए क्रॉस बी वैल्यू रख देंगे और मिल जाएगा सी वेक्टर। जो 35 आपको बताया था कि अननोन वेक्टर का जिसके साथ क्रॉस रहा करे उसी के साथ दोबारा क्रॉस ले लो। कॉपी करिए। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके, दोबारा सुनो। कोई भी वेक्टर आर है तो उसको लिख सकते हैं आर डॉट आई कैप प्लस आर डॉट जे कैप प्लस आर डॉट के कैप। याद है कि नहीं याद है? पिछले टर्न पे किया था। बस बस मेरे बच्चे, तो आर को ए क्रॉस बी रख दें और हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बॉक्स ए बी आई कैप बॉक्स ए बी जे कैप प्लस बॉक्स ए बी के कैप। अब जैसे इंटरचेंज करेंगे आई ए बी और ये चीज, अरे आ रहा है आई प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस इज ऑल ड्यू टू राज। हाँ उसको ठीक कर लें। तेजू ने जो है तेजू दिखाया। राज यार तुम यार टाइप तो ढंग से किया करो, इतनी मेहनत से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और तुम जो है मजे ले लेते, फिर बैठा बैठा हंस रहा है ये। अरे यार ये जो बंदा, वही तो टाइप का हमारा ऑपरेटर है ना, ये टाइप कौन करता है? वही तो टाइप करता है। फिर ये लोग नहीं, रेजोनेंस पर नहीं है क्वेश्चन, तो घर से क्लास चल रही है। अच्छा चलो ये हो गया, ये क्लियर है विद्यार्थियों? तो ये हो गया क्वेश्चन हैंस पार्टी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लें। अब सब बच्चे देखेंगे आईटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब अभी तक मैं क्या किया, पहले मैंने क्वेश्चन लिए अलजेब्रा पर, ताकि आप क्रॉस डॉट और मैनिपुलेशन को थोड़ा सीख जाएं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना सीख जाएं। अब क्वेश्चन ज्योमेट्री को इन्वॉल्व करेंगे धीरे धीरे। चलिए, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब, क्यूब है तो क्यूब को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस कर लेंगे ओरिजिन पर, पहले भी प्लेस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईटी में आया था, बस इस क्वेश्चन के अंदर एक बात नहीं मेंशन है, और अगर वो बात हम नहीं समझ पाते तो क्वेश्चन नहीं होता है एक्चुअली। ये लीजिए, ये हमने क्यूब को बेहतरीन तरीके से ओरिजिन पर प्लेस कर लिया। जो बात नहीं मेंशन है मैं बता देता हूं, ABCD और A1 B1 C1 D1 एक्चुअली एक लाइन में है, यानी कहने का मतलब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो A के ऊपर ही A1 लेना है। हाँ A1, B के ऊपर B1 लेना है, C के ऊपर C1 लेना है, D के ऊपर D1 लेना है। एक्चुअली ये चीज क्वेश्चन में किसी प्रकार से मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के समझ में आ जाती है। तो ABCD A1 B1 C1 D1। अब इसके बाद यही एकलौती चीज है, बाकी सब तो बिल्कुल सेट है। अ पॉइंट E इज टेकन ऑन एच AA1 सच दैट AE, देखो ये पूरी लेंथ 1 है और AE लेंथ कितनी है 1/3, तो जो E पॉइंट है वो इसको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। ये समझो, क्योंकि AE लेंथ, अगर AE का मैग्नीट्यूड 1/3 है
तो ये बचा हुआ 2/3 है। ई डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। आराम से करना, टेंशन नहीं है। आगे बोलता है अ पॉइंट एफ इज टेकन ऑन बीसी, बीसी पर एक पॉइंट एफ लिया जाता है, बी एफ 1/4 है। अगर बी एफ की वैल्यू 1/4 है तो 3/4 है, तो ये 1:3 के रेशियो में। बस इसमें रेशियो ढंग से लेने हैं। बस ये 1/3 है तो 1:2 रेशियो आ गया, बी एफ लेंथ 1/3 रेशियो आ गया। आगे बोलता है इफ O1 इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छा, लेंथ यूनिटी है तो ये 0,0,0, ये 1,0,0, ये बी पॉइंट 1,1,0, ये पॉइंट 0,1,0, ये एक्स एक्सिस हमने एज्यूम की है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई जेड प्लेन पर है 0,1,1, ये पॉइंट 0,0,1, ये सी पॉइंट y0 हो जाएगा, y0 होगा 1,0,1 और ये आ गया 1,1,1। ये हमने सारी चीजें लिख ली, एक बार चेक कर लें। इसमें Z0 सही फॉर्मूला सेट है। अब क्या बोलता है? O1 इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का बिल्कुल सेंटर जो आएगा वो हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ आ जाएगा। तो O1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको पता लग गए, हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। ये O1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स B1 फ्रॉम द प्लेन O1EF। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। O1EF एक प्लेन है, यहां कहीं इसका सेंटर होगा, ऐसे है ना, ऐसे मतलब इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट, यहां कहीं सेंटर हो जाएगा, ऐसा कहीं सेंटर आ जाएगा, ये है ना। चूंकि मेरा बनाया हुआ डायग्राम है, ये सेंटर है, बड़ा सा पॉइंट। तो ये आपका ये प्लेन हो गया, ये ट्रायंगुलर प्लेन है O1EF। ये जो बड़ा सा मोटा सा पॉइंट मैंने बनाया है ये O1 है। और उसके बाद जो O1EF प्लेन है, इससे फाइंड द वर्टेक्स B1। B1 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो B1 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये इसकी बेसिकली ज्योमेट्री है कि B1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब भाई पॉइंट, ये प्लेन है और पॉइंट प्लेन के बाहर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्लियरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब यहां पर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हम इसके लिए परपेंडिकुलर, अरे सबको डिस्टर्ब होता है मेरे बच्चे, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आइए मिलजुल के करते हैं, सुनो ध्यान से। किसी भी पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने बताया था कि बाहर के पॉइंट को प्लेन के किसी पॉइंट से जोड़ दो और उसका प्रोजेक्शन ले लो नॉर्मल वेक्टर पे। वही हम करने जा रहे हैं। बाहर का पॉइंट जो B1 है वो हमको दे रखा है 1,1,0, उसको प्लेन के पॉइंट से जोड़ दो। तो EONEF बहुत सारे पॉइंट हैं, चलो एक एक पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले E पॉइंट को देखो, E पॉइंट आएगा 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन 3। E पॉइंट जो आपका निकल के आएगा वो 0,1/3,0 आ जाएगा। 2 इंटू इसके कोऑर्डिनेट, पूरा 3D में खेल रहे हैं, 1 इंटू इसके कोऑर्डिनेट अपॉन 3। E के बाद अगर F के कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहें तो F के कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1 इंटू दिस 3 इंटू दिस अपॉन 4। तो 1 इंटू 1 3 इंटू 1 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, कॉमा Y कोऑर्डिनेट को देखें वो तो 0 ही रहेगा, कॉमा इसे Z को देखें 1 इंटू 1 3 इंटू 0 1/4। तो ये हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। अब आइए कोई भी, इसका पहले वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर निकालेंगे तो कोई भी दो वेक्टर ले लें, O1E ले लें और O1F ले लें। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे देगा। तो O1E फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ जाएगा -½ कॉमा 1/3 माइनस 1/2, तो -1/6 कॉमा -½ ये मैंने O1E वेक्टर लिख दिया। O1F वेक्टर की बात करें तो 1 - ½ -½ 1/4 -1/4। तो ये मेरे पास O1E और O1F वेक्टर आ गया। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पूरा, अब तो मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर आप निकालेंगे
आई कैप जे कैप के कैप माइनस हाफ -1/6 माइनस हाफ और यहां हाफ माइनस हाफ -1/4 ये आ गया निकल के हमारे पास। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले, ऊपर सरका दिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आई कैप इंटू -1/6 -1/4 1/24। चाहो तो हाफ ऑफ उड़ा सकते थे, जाने दो, फिर क्या करना छूट जाएगा। माइनस माइनस हाफ -1/4 माइनस जे कैप आपका निकल के आ जाएगा 1/8 माइनस प्लस 1/4 प्लस के कैप की अगर बात करेंगे तो 1/4 प्लस 1/12। यहां से आपको एन वेक्टर मिल गया। अब बाहर के पॉइंट को किसी भी पॉइंट से जोड़ दो तो 1,1,0 और O1 काफी सिमेट्रिक सा पॉइंट दिख रहा है, तो B1 O1 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो O1 B1 वेक्टर निकाल लेते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ता O1 B1 या O1 B1 डजंट मैटर। तो 1 माइनस हाफ हाफ 1 माइनस हाफ हाफ 0 माइनस हाफ माइनस हाफ, ये आ गया निकल के O1 B1। तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन फाइनली मैं आपको छोड़ता हूं बिकॉज दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, O1 B1 वेक्टर डॉट N2P। ये लीजिए, पूरा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा हाफ ऑफ हटा लेंगे तो काम बन जाएगा। क्लियर हुआ सब बच्चों को पूरा क्वेश्चन? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे स्पेलिंग में, फाइंड दी होगा ये। अब ठीक है, ओके। अब क्या बोलता है आइए समझें क्वेश्चन को। लेट यू बी अ वेक्टर ऑन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री। अब हिसाब किताब ये है कि u एक वेक्टर है और ये स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री बनाता है। ये आई कैप है, ये जे कैप है। अगर स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो u वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। u वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम u कह देते हैं, है ना। इसके u वेक्टर को u कह देते हैं। अब ये 60 डिग्री बना रहा है तो u वेक्टर निकल के आ जाएगा u cos 60 आई कैप प्लस u sin 60 जे कैप, क्योंकि स्लोपिंग एंगल बना रहा है। यानी u/2 आई कैप प्लस √3 u/2 जे कैप, ये हमारा u वेक्टर आ गया। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो उसको ब्रेक डाउन करना, उसका एनालिसिस करना शुरू करो। तो u एक वेक्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री है। आगे सपोज दैट u माइनस आई का जो मैग्नीट्यूड है, u माइनस आई टोपी का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी ये और u माइनस 2y, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। वेयर i इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस u एज द, तो u की वैल्यू बेसिकली ये आती है, यानी मॉड u की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, u की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी और हमको वही u की वैल्यू ही निकालनी है। तो भाई साहब गेम हो गया। u माइनस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की बात करें तो u माइनस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा u/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 u/2 के होल स्क्वायर। इधर मॉड u तो u हो जाएगा, u माइनस 2i का मैग्नीट्यूड ये बनेगा √u माइनस 2i, तो u/2 -2 का होल स्क्वायर प्लस √3 u/2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लें सब सही लिखा है। अगर ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है तो u माइनस आई मतलब i में से 1 घट जाएगा, u/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये बिल्कुल सही आ गया है। इधर u आ गया, यार इक्वेशन बहुत बेकार हो गई, और u माइनस 2i, तो u माइनस 2i आई कैप घटेगा तो u/2 बिल्कुल सही। बस इसको सॉल्व करके हमको u निकाल लेना है। मुद्दे की बात ये है, यहां रूट भी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, डिस्कस। अरे राम 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 राम, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन ऐसा बाई क्वाड्रेटिक तो नहीं बननी चाहिए। चलो देखते हैं जीवन में क्या है। ये आ गया हमारे पास, कुल मिला के फाइनली ये निकल के आ गया। अब यही भरोसा है कुछ कैंसिल हो जाए।
कैंसिल वैसे दिख नहीं रहा मुझे कुछ ऐसा होता हुआ। स्लोपिंग एंगल का मतलब उसका स्लोप ऐसे 60 डिग्री पर है। स्लोपिंग एंगल का मतलब है जो उसका स्लोप है वैसे 60 डिग्री बना रहा है। ये हमारे वो अभी देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। रूट 3, रुक जाओ बच्चों, धीरे धीरे, शांत शांत, सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। आओ, इस ओर को अगर अपन बात करते हैं तो यू स्क्वायर बाई 4, धीरे धीरे, इतना घबरा मत करे, माइनस यू इज इक्वल टू, नहीं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। ये आ जाएगा प्लस 3u स्क्वायर बाई 4। क्या मैंने इस साइड सही लिखा है? यू स्क्वायर बाई 4 प्लस 3u स्क्वायर बाई 4, तो इधर आ गया यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1। क्या ये सही आ गया है? यू हमारे पास पड़ा हुआ है। अब यहां रूट के अंदर खोल दीजिए, यू स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 माइनस 2u निकल के आ गया, प्लस 3u स्क्वायर बाई 4। तो रूट के अंदर यहां पर यू स्क्वायर बाई 4, 3u स्क्वायर बाई 4, यू स्क्वायर और माइनस 2u प्लस 4। बस ये हमारे पास थोड़ा सा इससे तो कम से कम सुंदर है ये। अब यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1 है और यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 4 है। देखो इसका आंसर गंदा ही आएगा क्योंकि मॉड यू की वैल्यू रूट ए माइनस रूट। अरे रे 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 रे, आंखों ने कुछ देखा क्या? किसका है ये? कहां बन रहा है? नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम खुशी से नाच रहे होते। हाँ, बाई क्वार्टिक, लेकिन इसमें यू क्यूब ही आ जाएगा क्या? मैं इस बात से डर रहा हूं। तो यू स्क्वायर बिल्कुल बिल्कुल काफी बर्बाद है। यू स्क्वायर, अपनी कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक नहीं, बस एक बार चेक कर लो तब मैं आगे बढ़ूं। एक बार चेक कर लें, यू cos 60 आई क्या? बिल्कुल सही। यू sin 60 बिल्कुल सही। तो ओके, कैलकुलेशन सही है। और यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कोई चारा नहीं है, लेकिन इसमें यू क्यूब आ जाएगा ना। एक नहीं रुको मैं वही कर रहा हूं। एक्चुअली कटेगा तो यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 4। स्क्वायरिंग कर दी गई है और कोई चारा नहीं है। चलिए इस साइड को अगर खोल लें, u की पावर 4 माइनस 2u क्यूब प्लस 4u स्क्वायर। इस साइड का होल स्क्वायर खोलें, u की पावर 4 प्लस यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2u क्यूब माइनस 2u प्लस 2u स्क्वायर। ये लीजिए, वही नहीं, काफी कुछ कट रहा है। u की पावर 4 कट गया, माइनस 2u क्यूब कट गया, और भी कुछ कट रहा है क्या? 2u स्क्वायर, u स्क्वायर, तो 3u स्क्वायर इधर है तो 3u स्क्वायर कट गया, इधर केवल u स्क्वायर ही बचा बेसिकली। तो तुम्हारे पास फाइनली सुंदरता देखिए जीवन, 1 माइनस 2u इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा डर लग रहा था लेकिन सुंदरता, ये आईटी वालों की खास बात है। u की वैल्यू निकल के आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से निकल के आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 होल अपॉन 2। तो u की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 2। अब देखो माइनस रूट 2 तो रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, u शुड बी पॉजिटिव। तो u की वैल्यू फाइनली रूट 2 माइनस 1। अब हमको यहां पर क्या देखा है कि u रूट ए माइनस बी के बराबर है, तो भाई साहब u शुड बी इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। अब तो गेट कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ ये आईटी में आपका क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन लेकिन इजी सा है, इस क्वेश्चन में उतना दम नहीं है। एक्चुअली इसने ए और बी के बीच का एंगल भी दे दिया, उनका मैग्नीट्यूड भी दे दिया। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको निकालनी है, इधर देखो, a प्लस 3b वेक्टर क्रॉस
3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो पहले हम अंदर ही अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। a क्रॉस ए 0 तो माइनस a क्रॉस b, 3 तिरिका 9, 9b क्रॉस ए और b क्रॉस b 0। तो ये चीज हो गई 10 टाइम्स b क्रॉस ए का होल स्क्वायर, यानी ये चीज हो गई 100 टाइम्स मॉड b क्रॉस ए का होल स्क्वायर। 100 टाइम्स मॉड b का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉड b का स्क्वायर कितना है 4, मॉड a का स्क्वायर कितना है 1, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 ये कितना हो गया 120 डिग्री, 3/4, 4 से 4 कट गया 300। है कोई ऑप्शन? यस दिल्ली, तुरंत टिक कर दें दिल्ली। पर मैं साइन थीटा बाई 2 के बारे में विचार कर रहा हूं, साइन थीटा बाई 2 के बारे में विचार कर रहा हूं। जरा थोड़ी देर के लिए आप E1 टोपी माइनस E2 टोपी का होल स्क्वायर कंसिडर करिए थोड़ी देर के लिए। E1 टोपी माइनस होल स्क्वायर की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो E1 टोपी माइनस E2 टोपी कंसिडर करिए। इसको हम लिख सकते हैं E1 टोपी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, E1 टोपी का स्क्वायर प्लस E2 टोपी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स E1 टोपी डॉट E2 टोपी, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, दैट इज रूट के अंदर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्री 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये चीज आ गई 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहां चुन्नू सा रिजल्ट आंखों में चमकता हुआ कि साइन थीटा बाई 2 E1 टोपी प्लस E2 टोपी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑल्सो सी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू हाफ E1 टोपी माइनस E2 टोपी, अपने आप दिखेगा। कॉपी कर लीजिए, एरर हो चुका है, साइन का एरर है, उसको ठीक कर लें। यहां पर माइनस और प्लस, कॉपी कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। गिवन 3 वेक्टर्स ए बी सी, ईच 2 ऑफ विच आर नॉन कोलिनियर। ए बी पैरेलल नहीं है, बी सी पैरेलल नहीं है, सी ए पैरेलल नहीं है, कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है। वेक्टर के अंदर ध्यान रखें, कोलिनियर या पैरेलल एक ही शब्द होता है। वेक्टर के अंदर कोलिनियर या पैरेलल, पहले भी बताया है, इनका मीनिंग एक ही होता है। तो यहां पर हमको गिवन है कि कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है, यानी ए बी भी आपस में पैरेलल नहीं, बी सी भी आपस में पैरेलल नहीं, सी ए भी आपस में पैरेलल नहीं। फर्दर ए प्लस बी सी के साथ कोलिनियर है, यानी ए प्लस बी पक्का कुछ लैम्डा सी होगा। और बोलता है बी प्लस सी ए के साथ कोलिनियर है, यानी बी प्लस सी पक्का म्यू ए के बराबर होगा। तो यहां दोनों जगह से जरा बी वेक्टर की वैल्यू निकालें। यहां से अगर बी वेक्टर की वैल्यू देखें तो लैम्डा सी माइनस ए वेक्टर हो गया। यहां से बी वेक्टर की वैल्यू देखें तो म्यू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो गया। दोनों बराबर होना चाहिए, लैम्डा सी माइनस ए म्यू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यानी लैम्डा प्लस 1 सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 ए वेक्टर। उत्तेरी क्या देख लिया सुबह सुबह आंखों ने, पर सी और ए तो कोलिनियर है ही नहीं, फिर ये रिलेशन कैसे होल्ड करेगा? एक ही चारा है कि लैम्डा प्लस 1 भी 0 हो और म्यू प्लस 1 भी 0 हो, यानी लैम्डा और म्यू दोनों -1 हो। लैम्डा या म्यू को -1 पुट करेंगे तो गजब का रिश्ता a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। चाहे लैम्डा को -1 रख दें, म्यू को -1 रख दें, आपको एक रिश्ता मिलेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आगे बोलता है मॉड ए मॉड बी मॉड सी √2 है। ठीक है, मॉड दे दिया उसने, a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए निकालो, कोई खास बात नहीं है। a प्लस बी प्लस सी 0 स्क्वायरिंग कर दीजिए तो मैं बोलूंगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट बी
बी डॉट सी डॉट ए, 0। ए आ गया 2 2 2 1 2 3 4 5 6, अरे रे रे रे, ए डॉट बी डॉट सी -3। कोई आंसर? बॉम्बे, तुरंत टिक करें, कॉपी कर लीजिए। ये सब आईटी, जितने भी इलस्ट्रेशन मैंने लिए हैं ये सब आईटी के प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है। इन्हीं करने से ही हमको समझ में आएगा कि भाई आईटी क्या सोच को चाहती है। अरे चलिए, ABCD आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ए दे दिया उसने, अरे व्हाइट कलर, ए दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया और डी का कोऑर्डिनेट दे दिया। अच्छा, एक मतलब इसमें जैसे ही मैं इनको देख रहा हूं ना, मुझे गजब की बात समझ में आती है। ABCD आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ABCD पोजीशन वेक्टर इन चारों पॉइंट के। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2√3 दे रखा है। अच्छा, निकाल क्या है? कुल मिला के XYZ की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2√3 है, तो यानी x² + y² + z², 4×3 12 हो गया, एक रिश्ता। ए और बी के बीच का एंगल ए और सी के बीच के एंगल के बराबर है। ए और बी के बीच का एंगल ए और सी के बीच के एंगल के बराबर है, तो इनका कॉस भी बराबर होगा, यानी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी, यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू ए डॉट सी अपॉन मॉड ए मॉड सी। कट रहा है, मॉड ए से मॉड ए कट गया, और आपकी आंखों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा कि मॉड बी जो है वो मॉड सी के बराबर है, और दोनों के दोनों ही किसके बराबर हैं? 9x² + y² + 4z², दोनों आपस में बराबर हैं। फिर से कट गया, तो कुल मिला के आ गया ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है। ए डॉट बी की एक इक्वेशन तो ये आ गई। अभी पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ए डॉट बी की बात करें, xy ए डॉट बी -2yz और +3zx। हे भगवान, ए डॉट सी 2zx और 3xy और zy -zy, तो ये रिश्ता निकल गया। यहां भी कुछ कट रहा है क्या? काट दें, 2zx 3zx, तो ये कट गया, -2yz -yz, तो ये भी कट गया, तो -2 कट गया, और xy, तो इधर से xy कट के इधर 2 आ गया। सबको अगर एक साइड ले लें, जैसे सबको इधर ले लें, तो 3 तो zx और -yz -2xy 0 है ना, xy -2xy और yz कट गया, इधर ही रहने दो, सही है। एक रिश्ता ये निकल के आ गया। भाई XYZ 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए। ए और डी के बीच का एंगल π/2 है, यानी ए डॉट डी 0 है। ए डॉट डी x - y + 2z 0 है, और साथ में ए और जे के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज। अच्छा, वो बाद में हो सकता है कुछ एलिमिनेट करने के, आंसर एलिमिनेट करने के काम में आएगा। बहुत खतरनाक, बहुत भयानक, बहुत भयावह। चलो देखें क्या कर सकते हैं। x - y + 2z की वैल्यू 0 है, और ये खतरनाक से इक्वेशन दे रखा है। इस खतरनाक से इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं। 2zx - yz 2xy, x - y, z कॉमन ले लें। हाँ, वही सोच रहा था। इन दोनों में से अगर z कॉमन ले लें तो x - y निकल के आ गया, और -2xy इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। x - y 2z के -2z के बराबर है, तो -2z² -2xy 0 निकल के आ गया। सही कह रहे हैं यहां पर, -2z² -2xy 0 निकल के आ गया। तो यहां से z² + xy की वैल्यू 0 निकल के आ गई। z² की वैल्यू
चाहो तो एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हो, जेड 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 एक्स इंटू वाई, ये जेड आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसको भी जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हाँ, एक राह नजर आई है, इसको राह को देखें, एक्स प्लस इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये आ गया। अब x माइनस वाई किसके बराबर है? -2z के बराबर है, तो x माइनस वाई -2z का होल स्क्वायर, और एक्स वाई किसके बराबर है? -z स्क्वायर के बराबर है, तो 2 टाइम्स -z स्क्वायर प्लस, अरे रे 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 मजे आ गए, यहां पर आ गया 4z स्क्वायर -2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 12, 2 3 3z स्क्वायर बार जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, तो z की वैल्यू +2 या z की वैल्यू -2। लीजिए, z की वैल्यू +2 या z की वैल्यू -2, चाहे z की वैल्यू +2 लें, हाँ नहीं अभी देखते हैं, z की वैल्यू चाहे +2 लें चाहे z की वैल्यू -2 लें, z स्क्वायर तो 4 ही आएगा, तो नामकरण कर देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो बाई 1 हमारे पास 1 की मदद से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 8 आ जाएगा, और यहां पर बाई 2 एक्स वाई की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये देखिए, ये हमने जेड स्क्वायर की वैल्यू रखी, तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू काफी सारी मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 आ रहा है, और एक्स वाई की वैल्यू -4 आ रही है। हिट एंड ट्रायल्स भी बढ़ा सकते हैं क्या? 2 नहीं 2 2 2 2 2 2, यहां से बिल्कुल x2 या y -2 या x -2 y2, बस यही पॉसिबिलिटी है। बोलो हाँ। रुक जाओ धीरे धीरे मेरे बच्चे, धीरे धीरे। z की नेगेटिव वैल्यू क्यों रिजेक्ट की थी? z की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करने का तो कोई मुझे प्रयोजन दिख नहीं रहा। अच्छा अब रुक जाओ ना, a और g के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, a और j के बीच में अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो एक का मतलब क्या हो गया? a और j के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, इज ऑब्ट्यूज, j है वो, j a डॉट j शुड बी लेस, y नेगेटिव होना चाहिए, तो y नेगेटिव होगा, इसके कारण ये रिजेक्ट होगा। तो आपके पास रियल में इसके अंदर 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक तो x2 y -2 एंड z की वैल्यू 2, और दूसरा x2 y -2 और z की वैल्यू -2। अच्छा, z को रिजेक्ट करने के लिए कहीं पर कोई चीज नहीं, अच्छा x -y प्लस 2z भी होना चाहिए, तो x -y प्लस 2z 0 होना चाहिए, तो x -y इसमें तो 0 जाएगा नहीं, इसी में 0 जाएगा। हाँ, x -y प्लस 2z, तो ये यहां से रिजेक्ट आ जाएगा। फाइनली सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x y z ही आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए।